गांव के योग्य गांव के बड़े बुजुर्ग युवा साथी माता और बहनें और सुमन बहन जो भूतपूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इन सभी का स्वागत करते हैं। और गर्मी का मौसम ज्यादा है, बच्चे भी बहुत कम आए आज, तो इसका का रिजल्ट घोषित किया जाएगा अभी। आज गांव धमतान में राइजिंग स्टार प्ले स्कूल धमतान साइड में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्था के संस्थापक सतपाल सिंह नैन जी, प्रिंसिपल श्री रमेश कुमार जी, गांव के सरपंच मेरे छोटे भाई कृष्ण कांडा जी, भूतपूर्व मेंबर संतरा सैनी जी, डॉक्टर सिहाग जी, मास्टर सुभाष जी, मास्टर तस्सेम जी, किसान नेता किताबाराम जी, मास्टर सत्यवान जी, पूर्व जिला पार्षद राजेंद्र शर्मा जी, प्रधान सेलाराम जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सुनील नैन जी, मलकीत नैन जी, हरदीप नैन जी और हमारे सहयोगी मेरे बड़े भाई मास्टर वीरेंद्र लोन जी, मंजीत पुनिया, अमर नैन घरोती और यहाँ पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं। आप सबको भी और गांव के गणमान्य व्यक्ति, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आप सबको आज के इस कार्यक्रम की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। एक समय आता है साल भर में जब बच्चों की जो उपलब्धियां होती हैं उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। आज वही फंक्शन आपके स्कूल में आयोजित किया गया है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां से देश का भविष्य बनाया जाता है। ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे जिनको शिक्षा और अच्छे नागरिक बनने की जो जिम्मेदारी है वो यहीं से सिखाई जाती है। माता पिता का सम्मान करना तो अध्यापक सिखाते ही हैं। अध्यापक ही सिखाते हैं कि सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छुओ, आशीर्वाद लो। माँ बाप का आशीर्वाद जिसके सिर पे रहेगा वो कामयाब होता है। माता सरस्वती को प्रणाम करो, विद्या की देवी है जो हमें ज्ञान देगी। लेकिन एक चीज मैं माताओं से और यहाँ बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं, पिता भी बैठे हैं, उनसे भी कहूंगी कि गुरुओं का आदर करना आप बच्चों को आप सिखाएं, क्योंकि जो बच्चा गुरुजनों का आदर करेगा शिक्षा का स्तर उसका बहुत अव्वल रहेगा, अच्छा रहेगा और व्यवहारिक तौर पे समाज में वो ऐसी पहचान बनाएगा कि आपका भी नाम रोशन करेगा और अपने गांव का भी। क्योंकि आज का जो परिवेश है, माहौल है, बदल चुका है। पहले आप सबने देखा है कि हम अध्यापकों के सामने सिर उठाकर बात नहीं करते थे। हम भी उस पीढ़ी से गुजर कर आए हैं। हमने भी देखा है कि हम अपने अध्यापकों का कितना सम्मान करते थे, लेकिन आज का परिवेश है बदल चुका है। अध्यापक जी जान से मेहनत करते हैं। एक गुरु के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका पढ़ाया बच्चा कुछ बन जाए, उससे ऊपर के पद पर जाए, तो गुरु के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन जो गुरु हमें अपने से ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते हैं, क्या उनका सम्मान करना हम बच्चों की जिम्मेदारी बनती है ना। और माँ बाप का भी ये दायित्व होता है कि गुरुओं का आदर करना सिखाए और अपने बच्चों को आज के परिवेश में जो समाज में बच्चों में हम कह रहे हैं सामाजिक बुराइयां आ रही हैं, फोन है, टेलीविजन है, इन्हीं से बहुत सी चीजें ऐसी सीख रहा है बच्चा। सामाजिक परिवेश से, माँ बाप से, संस्कारों से दूर होता जा रहा है। तो हमें टेलीविजन और ये टेलीफोन वाली जो विकृतियां चल रही हैं समाज में, इनसे बच्चों को बचा के रखना है, शिक्षा देनी है इनको और इनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए इनको खेल कूद की ओर हम लेकर जाएं, ना कि फोन देकर घर में बैठाएं। क्योंकि ऐसा बच्चा केवल अपने आप तक सीमित रहता है, अपने बारे में सोचता है, ना कि समाज के बारे में और ना ही अपने माता पिता के बारे में। हम ऐसे बहुत सारे वृद्ध आश्रम देखते हैं जहां पर बहुत अच्छे परिवार के, जिनके बच्चे विदेश में है या अच्छी जॉब में है, अच्छी कंपनियों पर है, अधिकारी हैं,
उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में है। उसके पीछे कारण यही है कि आज का जो युवा है और आज की जो नई पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, कल को ये भी जवान होंगे, इनकी भी मानसिकता ऐसी ना हो जाए कि ये भी अपने परिवार से, अपने घर परिवार से, अपने रिश्तों से दूरियां बना ले। और जो स्थिति हम चाहते हैं कि किसी की भी ना हो, कहीं हमारे ही परिवार में, हमारे ही घर में हमारे साथ ऐसा ना हो। उसके पीछे फिर अगली पीढ़ी का भी विनाश शुरू हो जाता है। जिस घर में बुजुर्ग होंगे वहाँ बच्चों को शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, रिश्तों की कदर होती है। जो घर से कदर करना सीख जाएगा रिश्तों की, वो बाहर के सामाजिक ताने बाने को भी संभालना सीख जाएगा। आप लोग तो अनुभवी बैठे हैं, आप अपने अनुभव से भी इनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इनके कंधों पर हमारे गांव की, प्रदेश की और देश की जिम्मेदारी आनी है, क्योंकि इन्हीं में से कल को कोई अधिकारी बनेगा, कोई एसडीएम लगेगा, कोई डीसी लगेगा, कोई नेता बनेगा और कोई कुछ और फील्ड, कोई डॉक्टर और वकील। तो इन्हीं के कंधों पर रहेगी जिम्मेदारी, लेकिन इनको उस जिम्मेदारी का वहन करने योग्य बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, माताओं की जिम्मेदारी है। माता अपने बच्चे से कहे कि गलती अगर होती है स्कूल में तो अध्यापक से माफी मांगे, रियलाइज करे, क्योंकि माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि जो खुद के मन में बोझ होता है वो भी निकल जाता है। और अध्यापक के प्रति, क्योंकि टीचर बहुत प्यार करते हैं, मैं खुद एक अध्यापिका रही हूँ 11.5 साल। मैंने सरकारी स्कूल में बतौर एसएस की अध्यापिका के तौर पे पढ़ाया है और बच्चों से इतना प्रेम था, जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन घर पे मन नहीं लगता था, क्योंकि इनके सिवा यही दौलत है, इनके सहारे जीवन गुजर रहा है, इनके साथ समय बिताते हैं, इनसे मोह हो जाता है अध्यापकों का। कोई अध्यापक अपने किसी विद्यार्थी का, छात्र का बुरा नहीं चाहता, बल्कि एक अध्यापक के लिए गौरव की बात होती है जब उसके द्वारा पढ़ाए बच्चे की तारीफ समाज या और लोग करते हैं। तो मेरी आप सबसे सिर्फ इतनी ही विनती है, मैं यहाँ आती रही हूँ और सतपाल नयन जी और रमेश भाई साहब से मेरा भी विशेष लगाव है। मैं तो आपके गांव की बेटी हूँ, तो लगाव तो होना स्वाभाविक भी है। यहाँ आना जाना मेरा लगा रहता है, लेकिन आज के दिन मुझे यहाँ बुलाया, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, यहाँ के स्टाफ सदस्यों का अच्छे से व्यवस्था की। और ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो मैं चाहूंगी कि इसको आगे बढ़ाया जाए और बच्चों का हौसला अफजाई हम करें। धन्यवाद।